रायबरेली। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने फुलवासा में किया पहली नुक्कड़ सभा को संबोधित। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा ने आम जनता को गुमराह करने का किया है काम। हमारी सरकार आएगी तो आशा वर्कर, मनरेगा आदि कर्मचारियों का मानदेय करेंगे दुगना। कर्जमाफी के लिए स्थायी आयोग बनाएंगे, जीएसटी की समस्या दूर करेंगे। भाजपा के लोग चुनाव के पहले 200 रुपए सिलेंडर का दाम कम करके दे रहे लॉलीपॉप। इस जिले से हमारा पुराना है नाता। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा संबंध अभी भी है जीवंत। प्रियंका ने भाजपा पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी को विजयी बनाने की करी अपील। कहा, राहुल गांधी को जिताएंगे तो आपको दो सांसद मिल जाएंगे, उनके साथ मैं भी रहूंगी, मिलकर आपकी समस्याओं को दूर करूंगी। करने का संविधान क्या करता है? आपको हक देता है। पहले यहाँ खड़ी हो, वोट दोगी, ये अधिकार आपको संविधान ने दिया है। इस संविधान के लिए आपके पूर्वज रहे हैं। यहाँ रायबरेली में सबसे पहला किसान आंदोलन 103 साल पहले हुआ था। पहली बार जब मेरे परिवार के सदस्य यहाँ आए, आपकी जागरूक जनता खींच के लाई। ये नहीं है कि आप लोग हमारे पास आए, हम आपके पास आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 103 साल पहले जब यहाँ के किसानों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन किया, तब यहाँ आए। इसका मतलब क्या है कि आपका एक राजनीतिक इतिहास है, जागरूकता का इतिहास है। ये भाजपा के लोग कहते हैं परिवारवाद का इतिहास है, इनको कुछ समझ में नहीं आता। आपका इतिहास जो है वो जागरूकता का इतिहास है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने का इतिहास है। जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तब भी आपने निर्णय लिया है। चाहे मेरे परिवार का कोई खड़ा हुआ इंदिरा जी के समय में, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आपने उनके खिलाफ नहीं निर्णय लिया। ये आपकी जागरूकता है कि आपने बड़े से बड़े नेताओं को बताया कि हमें ये पसंद नहीं आया, इस चीज को आप बदल दीजिए। और वो बड़े से बड़े नेता, उनके दिल में आपके लिए इतनी श्रद्धा थी कि गुस्साए नहीं आपके ऊपर, डांटा नहीं, नाराज नहीं हुए आपसे। उन्होंने कहा जनता जागरूक है, सही कह रही है, मुझे सुनना चाहिए। बदलाव लाई, बदलाव ला के वापिस आई, आपने फिर से जिताया। ये आपकी जागरूकता है, ये आपकी खासियत है। अगर मेरे परिवार के सदस्यों ने 4 पुस्तकों के लिए आपके लिए काम किया, आपकी सेवा की, आपके प्रति समर्पित रहे, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी पुस्तकों से निभा रहे हैं इस देश की। हम इस बात को गहराई से समझते हैं। जिस चीज को ये लोग परिवारवाद कहते हैं, ये परिवारवाद नहीं है, ये सेवा की भावना है, ये श्रद्धा की भावना है। हम समझते हैं, नेहरू जी समझते थे, इंदिरा जी समझती थी, राजीव जी, सोनिया जी, फिरोज जी, सब समझते थे कि देने वाली जनता है, सत्ता आपने दी है। अगर मैं आप यहाँ खड़े तो ये आपकी देन है। तो अगर हम जिम्मेदारी से आपके प्रति अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो हम इसलिए निभाते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये जनता जागरूक जनता है। इस जनता ने इस देश को बनाया है। ये सारे जो सरकारी संस्थान हैं, जिनको जो मोदी जी दे रहे हैं अपने दोस्तों को, ये सारी आपने बनाई है। ये खेती जो आप करते हैं दिन रात, ये जो पहरेदारी कर रहे हैं आप अपनी खेतों में, जो पसीना बहा रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश के लिए नहीं है, ये इस देश की अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। आप इस देश के अन्नदाता हैं। मेरी बहनें यहाँ खड़ी हैं, दिन रात मेहनत करती हो, अपने बच्चों को बड़ा करती हो, लेकिन आप इस देश की अगली पीढ़ी को बड़ा कर रही हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको मजबूत बनाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, कि आपको सेहत की सुविधा मिले, कि आपको शिक्षा की सुविधा मिले, कि आपको हर सुविधा मिल पाए। और आज जो सरकार है
क्या आपकी सारी संपत्ति इकट्ठा करके किसी और को दे रही है? बड़े बड़े खरबपतियों को, उनके लिए एक दिन में गुजरात में एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय बन रहा है और उसी जगह थोड़ा आगे जाइए वहाँ एयरपोर्ट ही नहीं है, कोई पहुंचने का साधन ही नहीं है। बाद में कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है देश में? इसके प्रति आपको जागरूक होना है। ये संविधान बदलने वाली बातें या आपको कमजोर करने वाली बातें, ये जो टीवी पे हर रोज आपको दिखाया जा रहा है, ये सच्चाई नहीं है। टीवी की सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि ये लोग सिर्फ खरबपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं। पूरी तरह से इन्होंने गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, मेरी बहनों को नकारा है। आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाला है। अब संविधान बदलना चाहते हैं। बचेगा क्या? बचेगा क्या? बताइए, बचेगा क्या? इस संविधान में सब कुछ दिया है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ कि आप जागरूक हो। एक जागरूकता का इतिहास है यहाँ का। 103 साल पुराना। यहाँ गांव-गांव में जाती हूँ, मुझे स्वतंत्रता सेनानी का परिवार मिलता है। गांव-गांव में आजादी की लड़ाई किसने लड़ी है? गांव-गांव में कार्यकर्ता है, एक पार्टी के नहीं लेकिन सब पार्टियों के। यहाँ राजनीति